ये ना कि 1 महीने का जो डेडलाइन है हुकूमत ने दी है, ये जो है ना कुछ नहीं, हमारा जो है ना अभी जो है ना पैसे ये सब कुछ जो है ना उधर रह गया था। पंजाबियों के साथ हमारा लेन देन था, तकरीबन एक पंजाबी से मैंने लेना था 7,20,000 रुपये। उसने जो है ना अपना मोबाइल फ़ोन जो है ना उसने बंद कर लिया। बस क्या कहूँ, याद तो आएगा। आप पैदाइश इधर की है, वो हमारे लिए नई जगह है, ये अपनी जगह लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। दूसरे दिन हमारे जो बच्चे ख़वातीन अभी जो है ना, मेरे बच्चे को जो है ना दूसरे दिन मोशन लगे हुआ है, न कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। मैं और नौशहर में गया हूँ, बस रोना आ रहा है और क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, सारे याद आएंगे। तकरीबन 47 साल हो गया मैं तो रह रहा, 47 साल, ठीक है। इतना जलील हम नहीं हुआ जिसने मिसाल 1 महीने में जो है ना हम जलील हुआ है ना। खाना पीना हम खाते फिर भी हमको पता नहीं चलता कि यार हम कुछ चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के जो है ना परेशान की वजह से। सर हम कोई इंसान नहीं है यार, हमें इंसान है यार। और आवाम से जो है ना हमारा कोई शिकवा नहीं है, आवाम ने हमको प्यार दिया, लेकिन हुकूमत से जो है ना बड़ी शिकवा है भाई। 3-4 जगह हमको रोके कि हमारे ड्राइवर से पूछ लो, तो उसको जो है ना हमने 3-3 हज़ार रुपया दे के जो है ना इधर ज़खील स्टाफ तक हम पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर जीटी रोड पे ज़ाखिल स्टाफ के करीब। यहाँ पे अफ़गान महाजरीन, वो अफ़गान महाजरीन जो आज अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, उनके काफ़िले यहाँ पे तैयार हैं। अफ़गान महाजरीन यहाँ पे बड़ी तादाद में हैं, सैकड़ों में बल्कि हज़ारों में यहाँ पे हैं, दर्जनों से ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, सैकड़ों में गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, कुछ पंजाब से आई हैं, कुछ यहाँ के हैं। लेकिन यहाँ पे जो देखने में आ रहा है, इनके लिए मुनासिब इंतज़ामात नहीं हैं। उनके साथ ख़वातीन हैं, उनके साथ बच्चे हैं। एक गर्मी का एक मौसम है, यहाँ पे धूप है और यहाँ पे दरख्तों के छाँव के नीचे यहाँ पे ख़वातीन बैठी हैं और एक अजीब एक माहौल है यहाँ पे। लोगों के यहाँ पे मिला जुला तासुरात हैं, उनको अपने मुल्क जाने की खुशी भी है और साथ में कुछ उनके गिले शिकवे भी हैं हुकूमत पाकिस्तान से। मेरे साथ ऐसे एक अफ़गान बाशिंदा है जो कि काफ़ी गिले शिकवे उनके दिल में है और वो अपना पैगाम देना चाहता है, तो उनसे बात करते हैं। जी भाई, आपका नाम क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं? अब्दुल मोहम्मद। अब्दुल मोहम्मद, आप कहाँ से आए हैं? हम जो है ना पंजाब वज़ीराबाद से, ज़िला गुजरावाला से। गुजरांवाला से। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपके मैंने सुना है कि आप काफ़ी वो हैं, दिल गिरफ्तार हैं, क्या हुआ आपके साथ? दूसरी बात यह ना कि 1 महीने का जो डेडलाइन है हुकूमत ने दी है, ये जो है ना कुछ नहीं, हमारा जो है ना अभी जो है ना पैसे ये सब कुछ जो है ना उधर रह गया था। पंजाबियों के साथ हमारा लेन देन था, तकरीबन एक पंजाबी से मैंने लेना था 7,20,000 रुपये। उसने जो है ना अपना मोबाइल फ़ोन जो है ना उसने बंद कर लिया। और दूसरी बात ये, जब इधर हमने आया आज दूसरे दिन हमारे जो बच्चे ख़वातीन अभी जो है ना, मेरे बच्चे को जो है ना दूसरे दिन मोशन लगे हुआ है, न कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। मैं और नौशहर में गया हूँ, नौशहर इधर से तकरीबन कितने किलोमीटर आप? बिल्कुल ज़ाहिर है, काफ़ी पास। जी, आपको पता भी, आप लोग किधर के रहने वाले हो ना, तो सर जी बहुत जलालत है। तकरीबन 47 साल हो गया मैं तो रह रहा, 47 साल, ठीक है। इतना जलील हम नहीं हुआ जिसने मिसाल 1 महीने में जो है ना हम जलील हुआ है ना। 1 महीने में हमने खाना पीना, कोई हमको ऐसे खाना पीना हम खाते फिर भी हमको पता नहीं चलता कि यार हम कुछ चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के जो है ना परेशान की वजह से। सर 1 महीने में 3 महीने में बंदा जो है ना मकान नहीं चेंज कर सकता है। ये कहता अपने मुल्क से भी जाऊँ। हमारे पैदाइश इधर का, जिला चकवाल की मेरी पैदाइश है, और ये कहता महीना 1.5 साल आप जो है ना निकल जाओ। ये तो सर बेइंसाफ़ी है ना सर। आप दूसरे मुल्क में जाओ ना तो 1 साल बंदा गुजारता है, 2 साल गुजारता है, तो उसको वहाँ का जो है ना वो पासपोर्ट या क्या शनाख्त दी जाती है। हम कोई इंसान नहीं है यार, हमें इंसान है यार। तो इसका ये मतलब तो नहीं हम अफगानिस्तान से है तो हम जो है ना, या कोई रूस से तो नहीं है ना, हम अमेरिका से है। तो अब काबुल आप जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, तो आपका वहाँ पे इलाका कौन सा है? किस इलाके में आप जाएंगे? इलाका जो है ना कंदूस है। कंदूज है। तो आप जाएंगे उधर, आपके घर बार मामलात कैसे हैं? आप कुछ पता है आपको? आप जा रहे हैं, आपके साथ आपके बच्चे हैं, तो वहाँ क्या माहौल मिलेगा आपको? सर जी कुछ भी नहीं है सर, वहाँ क्या है, हमारे जो बुजुर्ग है वो जो है ना फौत हो गया, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, उनको पता था, हमको कोई पता नहीं है। बस तवक्कुल जा रहे हैं। और आवाम से जो है ना हमारा कोई शिकवा नहीं है, आवाम ने हमको प्यार दिया, लेकिन हुकूमत से जो है ना बड़ी शिकवा है भाई। जब से हम आ रहे थे तो जीटी रोड पर मोटरवे पर हमारा जो है ना 3-4 जगह हमको रोके कि हमारे ड्राइवर से पूछ लो, तो उसको जो है ना हमने 3-3 हज़ार रुपया दे के जो है ना इधर ज़खील स्टाफ तक हम पहुँचे। यूसुफ मेरे साथ खड़े हैं, ये भी अफ़गान शहरी हैं, ये भी आज जा रहे हैं, यंग हैं और इनकी पैदाइश भी ज़ाहिर है पाकिस्तान की है और ये आज पहली बार, शायद पहली दफ़ा काबुल जा रहे हैं। तो आप क्या जज्बात लेके जा रहे हैं? पाकिस्तान आपको याद आएगा जब आप याद छोड़ के जा रहे हैं काबुल, तो ये इस मुल्क के हवाले से क्या जज्बात हैं आपके? बस क्या कहूँ, याद तो आएगा। आप पैदाइश इधर की है, वो हमारे लिए नई जगह है, ये अपनी जगह लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो वो
جائیں گے دیکھیں گے پہلی بار جا بے شک اپنی جگہ لیکن جا پہلی بار رہے تو دیکھیں گے اب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اچھا تو آپ کی پیدائش اور رہائش اب تک پاکستان میں کس شہر میں تھی؟ ہم اٹک میں رہے ہیں جی شروع سے. جی جی. تو آپ اٹک سے آج پہلی دفعہ افغانستان جا رہے ہیں. تو اٹک میں آپ کے یار دوست ہوں گے, آپ کے بچپن کے دوست ہوں گے, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس کیا پیغام, کچھ بھی نہیں, بس رونا آ رہا ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ کہہ نہیں سکتے, سارے یاد آئیں گے. جی جی بہت یاد مس کریں گے. افغان مہاجرین کی وطن واپسی بہرحال ایک المیہ سے کم نہیں ہے. جس انداز میں اور جس اجرت میں ان کو پاکستان سے ان کا گھر بار اور ان کا کاروبار اور سب مال و اسباب چھوڑ کے افغانستان جانے پر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے, تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تاہم جو افغانستان جانے والے جو افغان مہاجرین ہیں ان میں سے اکثریت کا جو جذبات ہیں پاکستان کے حوالے سے, پاکستانی عوام کے حوالے سے بڑے اچھے اور نیک جذبات ہیں. وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ان کا مختلف اداروں کی جانب اسپیشلی پولیس, جب پنجاب پولیس جو پنجاب سے آنے والے جو افغان مہاجرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس نے آخری وقت میں ان کا جینا حرام کر دیا, ان کے گھروں پہ چاپے پڑے. اور ایک افغان مہاجر کا یہ کہنا تھا کہ ان کے لاکھوں کا جو سرمایہ تھا کہ جو کہ مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے لین دین تھا, وہ پیسہ وہ واپس ریکور نہیں کر سکا. اور ان حالات میں اجرت میں جب وہ جا رہے ہیں تو ان کو سامنے کوئی مستقبل کا کوئی واضح خاکہ بھی نہیں ہے کہ افغانستان میں ان کے لیے کیا حالات ہوں گے, کن حالات میں ان کو زندگی گزارنی ہوگی. ایک افغان نوجوان سے جو ہماری ملاقات ہوئی, وہ جو ضلع اٹک میں جن کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کا بچپن اور لڑکپن وہاں گزرا ہے, وہ اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہوئے وہ انتہائی جذباتی ہو رہا تھا. بہرحال یہ صورتحال ہے, یہ تلخ حقیقت ہے, اور افغان مہاجرین کو آج نہیں تو کل تو ان کو اپنے ملک جانا تھا. تاہم جس انداز میں وہ جا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک انسان ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.